हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 9 जून के फर्स्ट एडिटोरियल की और टाइटल आपको दिया है अननेसेसरी रिवर्शन। इसमें जो ए है वो डिटर्मिनर है, नेसेसरी है वो एडजेक्टिव है और रिवर्शन शब्द है ये नाउन है। आर्टिकल के बाद देखिए, जब दो शब्द होते हैं तो उसे आप पहले शब्द को कहेंगे एडजेक्टिव, दूसरे शब्द को। अगर तीन होते तो पहला शब्द कहलाता एडवर्ब, दूसरा कहलाता एडजेक्टिव। नेसेसरी का मतलब आवश्यक, रिवर्शन से मतलब है रिवर्स होने का प्रोसेस। तो वो आवश्यक यहाँ पे एक्शन है जो रिवर्स कर लिया गया है। कि पहले केंद्र सरकार ने कुछ अलग कहा था, अभी केंद्र सरकार अपने डिसीजन को बिल्कुल रिवर्स कर रही है और ये जरूरी भी है। पहले कहा गया था कि स्टेट ही वैक्सीनेशन मतलब जो भी करना है उनको अपनी पॉपुलेशन का, उसके लिए स्टेट ही वैक्सीन की डोजेज जो है मंगवाए। और अभी क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी, बाद इस डिसीजन कर देंगे और अब जो वैक्सीन की डोज है वो हम खुद मंगवा के दें। तो ये नेसेसरी रिवर्शन है। तो आपको पता लग गया कि कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में ही ये आर्टिकल लिखा। और ओबीएस पे मैं आर्टिकल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों के बाद, 2-4 दिन के बाद मैं रेगुलर मींस 25-30 दिन तक अप्रॉक्स क्लासेस आपको ओबीएस पे ही मिल पाएगी। मैं बाहर रहूंगा, आउट ऑफ टाउन रहूंगा, तो डिजिटल बोर्ड पर क्लासेस नहीं हो पाएंगी। क्लासेस आपके रेगुलर भी रहें, इसलिए मैं यहाँ से अभी से ट्राई कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा यूज टू होता हूँ इसको यूज। आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आपको दो एप्लीकेशन जो आपको दे रखी है, आशीष क्लासेस इंग्लिश और आशीष क्लासेस, दोनों एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है। एक का तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है जहाँ पे ट्रांसलेशन का बैच है, जहाँ पे आपको ग्रामर का बैच मिलेगा। और दूसरा जो एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, जहाँ 50,000 प्लस डाउनलोड। वहाँ पे कुछ अब आज से जो बैच स्टार्ट हम कर रहे हैं हिंदू एडिटोरियल वाला, वो वहाँ पर मिलेगा। क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल का बैच वहाँ पे। आइए स्टार्ट करते हैं। जो येलो कलर में और ये अंडरलाइन पार्ट है ये सब्जेक्ट। द सेंटर हैज अनाउंस्ड, तो केंद्र सरकार ने अनाउंस किया है। तो अब ये है अ मच नीडेड कोर्स। क्या अनाउंस किया है? एक ऐसा कोर्स करेक्शन। कोर्स करेक्शन, कोर्स का मतलब रास्ता होता है, करेक्शन का मतलब सही करने का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे अपना जो इसने स्टेप उठाया था केंद्र सरकार ने उसको ठीक करने का, और ये जो कोर्स करेक्शन है बिल्कुल मच नीडेड भी था, काफी जरूरी भी था, इस चीज को अनाउंस कर दिया है। और किस में कोर्स करेक्शन की बात कर रहा है? इंडियाज वैक्सीनेशन पॉलिसी, भारत की जो टीकाकरण की नीति है उसमें कोर्स करेक्शन जो काफी मच नीडेड था उसका अनाउंसमेंट किया है। कैसे किया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र टेकिंग द पोडियम, पोडियम का मतलब मंच होता है जहां पर खड़े होकर हम स्पीच डिलीवर करते हैं, उसको बोलते हैं पोडियम। तो इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे मंच लिया तो अनाउंस, घोषणा करने के लिए। घोषणा किसकी की? दैट की द मंथ ओल्ड डिसीजन, कि महीनों, एक महीने पुराना जो निर्णय है, मंथ ओल्ड डिसीजन है टू लीव स्टेट्स। क्या निर्णय था? कि राज्यों को छोड़ दिया जाए टू प्रोक्योर वैक्सीन, इसलिए वैक्सीन मंगवाने के लिए, ऑन देयर ओन, अपने आप से। ऑन देयर ओन का मतलब अनएडेड, नोट कर लीजिएगा। ऑन देयर ओन से मतलब होता है अनएडेड, मीन्स बगैर किसी की सहायता के, खुद से, सोलो। अनएडेड को बोलते हैं। देयर 18 टू 44 पॉपुलेशन, मतलब जिसके 18 से 44 वर्ष की आयु की जो क्या है राज्य की बात कर रहा है, वुड बी एंडिंग, ये एंड हो जाएगा इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में। ये तो देखो इसका ट्रांसलेशन था। इसमें आपको सब्जेक्ट दो मिले हुए हैं, एक तो सेंटेंस देखकर हैज अनाउंस दे रखा है, दूसरा द मंथ ओल्ड जो दे रखा है ना आपको, इसकी वर्ब जो है, मंथ ओल्ड डिसीजन जो दे रखा है, इसकी वर्ब है ये वुड बी एंडिंग, ये इसकी। प्रोक्योर एक वर्ड दे रखा, प्रोक्योर का मतलब ऑब्टेन है, गेट है, परचेज है। तो मंगवाना कह सकते हो या फिर खरीदना कह सकते हो। तो केंद्र सरकार ने यहां अनाउंस किया है। एक देखो यहाँ पे मच नीडेड क्यों आया? नीडेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल हो तो मच का ही प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके स्थान पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, सपोज यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता, तो फिर हम यूज करते वेरी का। प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते किसको है? P0 के साथ आईएनजी को। तो ये जो प्रोसेस अगर होती तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करते? वेरी का। लेकिन चूंकि पास्ट पार्टिसिपल है इसलिए किसका यूज कर रहे हैं? मच का। तो द सेंटर हैज अनाउंस्ड, केंद्र सरकार ने अनाउंस किया है। क्या अनाउंस किया है? अ मच नीडेड कोर्स करेक्शन। मतलब भारत की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है, भारत की जो टीकाकरण नीति है, उसमें तो बहुत ही जरूरी कोर्स करेक्शन है, जो यहाँ पे चीजें ठीक करने की बात है, उसको अनाउंस किया। और किसके साथ? कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे पोडियम, टेकिंग द पोडियम का मतलब है मंच पर भाषण दिया अनाउंस करने के लिए। इसलिए अनाउंस किया, क्या अनाउंसमेंट किया?
कि मंथ ओल्ड डिसीजन जो है, मतलब 1 महीने पुराना जो निर्णय है, क्या निर्णय था कि राज्यों को छोड़ दिया जाए किस हालत में कि वो वैक्सीन मंगवाएं, इसके लिए ऑन देयर ऑन अपने आप से मंगवाएं बिना किसी के सहयोग के। इसलिए मंगवानी है वैक्सीन अपनी 18 से 44 वर्ष की जनसंख्या के लिए। तो ये जो डिसीजन है वुड बी एंडिंग, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ये डिसीजन एंड हो जाएगा इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह के भीतर। पहली बात तो यहाँ पे वुड क्यों लगाया, क्योंकि वैसे तो देखो पास्ट की बात अनाउंसमेंट किया तब की बात, और वैसे अगर आप कोई चीज कल्पना करते हो, इमेजिन करते हो तो वुड लगता है। ठीक है, तो यहाँ समझने लायक बातें, प्रोक्योर का मीनिंग देखना था, सेंटर की वर्ब हैज अनाउंस्ड है, द मंथ ओल्ड डिसीजन की जो वर्ब है वो वुड बी एंडिंग है। प्राइम मिनिस्टर से पहले द इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति इनकम्बेंट है उसका नाम है नरेंद्र मोदी, यहाँ पे नाम दे रखा है जो प्राइम मिनिस्टर। अगर नरेंद्र मोदी नाम नहीं होता तो द कर सकते थे। ये तो इस फर्स्ट स्लाइड में था। आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स वर अलाउड, अब देखिए सब्जेक्ट हो गया स्टेट्स, इसकी वर्ब है वो वर अलाउड है, और ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। अब ये पैसिव का स्ट्रक्चर मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म होती है तो उसको पैसिव, तो ये जो वर है ना वो बी की बी का रूप है। बी की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, एमआर होता है, बी के फॉर्म में वॉज वर होता है, बी के फॉर्म में बी होता है, बीन होता है, बींग होता है। 8 प्रकार होते हैं बी के, इनमें से किसी के साथ भी अगर थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसका मतलब वो ऐसी हुई। तो स्टेट्स को अलाउ किया गया इसलिए, तो प्रोक्योर क्या पढ़ा था अभी हमने, मंगवाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, क्या 25% ऑफ द वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड। देखो वैक्सीन तो यहाँ पे है नाउन, और वैक्सीन के लिए मैन्युफैक्चर्ड जो शब्द है ये है यहाँ पे, और ये पास्ट पार्टिसिपल है। दूसरी बात ये पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव भी है। पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नाउन के बाद में जब एडजेक्टिव लगाते हो तो उसे आप कहते हैं, अगर नाउन के पहले लगाते हो तो उसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव। समझ रहे हो। तो स्टेट्स को अलाउ किया गया, इसलिए अलाउ किया गया कि जितनी भी वैक्सीन बनी है ना, जितनी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर हुई है, तो 25% स्टेट्स मंगवा लें, एंड द सेंटर 50%, और सेंटर जो है वो कितनी मंगवा लेगा, 50%। अब पॉलिसी, तो ये एक ऐसी नीति है दैट द सुप्रीम कोर्ट टर्म्ड, इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या संज्ञा दी, टर्म का मतलब इसे इस रूप में परिभाषित किया, इसे इन शब्दों के द्वारा डिफाइन किया। तो क्या बताया, कहा कि भाई ये पॉलिसी जो है वो इरेशनल है। इरेशनल का मतलब क्या होता है, नोट कर लीजिए। इरेशनल का मतलब होता है इलॉजिकल। अब जो चीजें मतलब तार्किक नहीं हो, सेंस नहीं हो उसमें, नॉनसेंस कह सकते। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब देखो यहाँ पे है डेस्पोटिक, ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटोरियल, मतलब तानाशाही पूर्ण। ठीक है, मतलब मनमाने ढंग से किसी की सुनना नहीं है, केवल खुद का ही काम करना है। तो ये एक ऐसी नीति है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नॉनसेंस नीति है, और कैसी है, तानाशाही पूर्ण तरीका है कि खुद का ही आप देख रहे हो, स्टेट्स का नहीं। ये जो एक सेंटेंस पूरा हो रहा है यहां तक, इस सेंटेंस को अगर मैं पूरा बताऊं, स्टेट सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब वर अलाउड, ऐसी वॉइस बताया मैंने। किसके लिए अलाउ किया, तो ये इंफिनिटिव जोड़ा, मंगवाने के लिए। क्या मंगवाने के लिए, 25% वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, जितनी भी मैन्युफैक्चर हुई है, और सेंटर जो है 50% मंगवाएगा, ये कहा गया। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या संज्ञा दी, क्या टर्म किया, ये इलॉजिकल नीति है और आर्बिट्रेरी है। तो यहां तक समझने वाली बात थी, आर्बिट्रेरी का मीनिंग आपको जानना। एंड सेकंड थिंग यू मस्ट नो कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, तो वर अलाउड स्टेट्स की वर्ब है, सुप्रीम कोर्ट की वर्ब टर्म्ड है। एक चीज और, सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लग रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगेगा हमेशा, ये बात आपको याद। आगे बढ़े, द कोर्ट्स कमेंट्स, तो ये कोर्ट हो गया कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं, हैव हैड अ सैल्यूटरी इफेक्ट, इसका प्रभाव पड़ा। सैल्यूटरी का मतलब यहां पे कह सकते हो कि यूजफुल इफेक्ट पड़ा, काफी अच्छा प्रभाव पड़ा, सही प्रभाव, पॉजिटिव, फेवरेबल, ये सब सैल्यूटरी के सिनोनिम है। तो कोर्ट के कमेंट्स का हैव हैड, अब ये जो हैव है ना, ये तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये हेड है यहाँ पे मैन वर्ब है। ठीक है, हैव हैड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, क्या ये ऐसा हो सकता है कि मैं हेड हैव कर दूं, ये कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एच जहां भी आता है, कि हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट लेटर एच होता है ना, वहां पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेस, चाहे वो हैज हो, हैव हो, हेड हो। तो हेड हैव करोगे तो हैव तो वी जीरो रह जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हैव हेड पॉसिबल। तो कोर्ट के जो कमेंट्स हैं, हैव हेड, इनका रहा है एक सैल्यूटरी इफेक्ट, काफी फेवरेबल, काफी पॉजिटिव प्रभाव रहा। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां करी ना कि भी केंद्र तो मनमानी कर रहा है, केंद्र की जो ये नीति है कि भी राज्यों से कह रहा है 25% ही वैक्सीन मंगवाओ, और सेंटर जो है वो 50% वैक्सीन मंगवा लेगा। ठीक है, तो ये तो चीजें है ना वो आर्बिट्रेरी हैं, वो तो तानाशाही पूर्ण है, तो इन चीजों का प्रभाव सही पड़ा।
फ्रॉम जून 21st, कब से? 21 जून से। देखो डेट लिखने का तरीका है, पहले मंथ का नेम आए बाद में डेट। तो जून 21 से सेंटर विल बी प्रोक्योरिंग, सेंटर जो है मंगवाएगा। विल बी प्रोक्योरिंग कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस। जब भी विल बी और शैल बी के साथ आईएनजी लगाते हैं, ये हो गया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस। और एस इसका मतलब ये हो गया कि आप इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा। तो 21 जून से सेंटर जो है वो मंगवा रहा होगा, कितना? 75%। ठीक है, मतलब अभी 50% मंगवाता है, 25% खुद को ही मतलब अलाउ कर दिया स्टेट्स को। अब सेंटर मंगवाएगा 75%। और स्टेट्स जो है ना, विल नो लॉन्गर हैव टू पे। नो लॉन्गर जहां लगाते हो मतलब अब तक तो हुआ लेकिन आगे नहीं हुआ। जैसे यू विल नो लॉन्गर, यू विल नो लॉन्गर हैव टू कम हियर, आपको अब से यहां नहीं आना। ठीक है, आई शैल नो लॉन्गर हैव टू पे अटेंशन टू समथिंग, अब मुझे किसी चीज पर अटेंशन नहीं। ऐसे मतलब जो सेंटेंसेस बन, ये हुआ, अब तक तो हुआ है लेकिन आगे से ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि स्टेट जो है अब यहाँ पे स्टेट्स को पे नहीं करना पड़ेगा। एक स्ट्रक्चर देखिए, हैव। जब भी आप हैज टू हैव टू के साथ वर्ब की वी जीरो फॉर्म लगाते हैं, इसका मतलब ये अंडर कंपल्सन काम करना पड़ता है। आई हैव टू, इसका मतलब हुआ मुझे पढ़ाना पड़ता है। यू हैव टू कम हियर, आपको यहाँ आना पड़ता है। दे हैव टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, को उनकी भावनाओं को समझना पड़ता है। तो whenever you have to convey a sentence which denotes under compulsion situation, there you have to use has to or have to in present tense, right? अगर पास्ट की बात करते हैं तो फिर had to लगाते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं तो will have to या shall have to लगाते हैं। तो स्टेट्स को अब से पे नहीं करना पड़ेगा, किसको? वैक्सीन कंपनीज को। किसके लिए? फॉर द सेम। तो देखो ग्रामेटिकली ये इनएक्ट। हम एक प्रोनाउन में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जब भी आप कोई पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसके स्थान पर द सेम नहीं। पर्सनल प्रोनाउन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद द सेम, इसका मतलब यहाँ पे इट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ द सेम लगा दिया। ठीक है, बोलचाल की भाषा में कर सकते हैं। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की अगर बात करें एज फार एज ग्रामर इज कंसर्न, ये आपको गलत मानना पड़ेगा, रॉन्ग। जब भी सेंटेंस ये एग्जाम में आए, हाँ, तो स्टेट्स को अब वैक्सीन कंपनीज को पे नहीं करना पड़ेगा। फॉर द सेम का मतलब इस चीज के लिए, इसके लिए जो वो मंगवा रही है खेप के लिए पे करना पड़ता था। अब सेंटर खुद ही जाने, डिसीजन चेंज कर लिया है। प्रधानमंत्री जी ने भाषण यहाँ पे दिया, अनाउंसमेंट किया कि भाई हम लोग मंगवा देंगे, आपको अब जरूरत। तो इस दूसरे सेंटेंस की अगर बात करें तो कोड्स कमेंट्स, कोड्स कमेंट्स में ये जो कहानी है ना अपोस्ट्रोफी वाली, ये जिनेटिव केस है। कौन सा केस है? जिनेटिव, इसे पजेसिव केस भी बोलते हैं। कमेंट्स है वो नाउन है, अपोस्ट्रोफी के बाद या पजेसिव केस कोई भी हो उसके बाद में नाउन ही लगता है, तो कमेंट्स यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे नाउन है। ठीक है, तो कोर्ट की टिप्पणियां सब्जेक्ट हो गया, हैव हैड यहाँ पे इसकी वर्ब हो गई। द सेंटर सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब विल बी प्रोक्योरिंग हो गई। स्टेट सब्जेक्ट हो गया तो विल और हैव टू पे, ये इसकी वर्ब। भाई आगे बढ़े, आ जाए। वैक्सीन विल कंटिन्यू टू बी फ्री। अब वैक्सीन जो है कंटिन्यू टू बी मतलब जारी रहेगी, फ्री फॉर ऑल, तो ये मुफ्त में लगेगी वैक्सीन। इनके लिए, ऑल दोज, उन सभी के लिए, हु चूज टू गेट देयर शॉट एट गवर्नमेंट। हु किसके लिए आ रहा है? इन लोगों के लिए। वो लोग जो ये चूज करते हैं, चूज का मतलब ये चुनते हैं, ये मार्ग अपनाते हैं। क्या मार्ग अपनाते हैं? गेट देयर शॉट, कि वो अपना शॉट, शॉट का मतलब वैक्सीन की डोज लेंगे एट गवर्नमेंट सेंटर। जो लोग ये चुनते हैं मार्ग कि वो गवर्नमेंट सेंटर्स पर ही वैक्सीन लगाएंगे, तो उनके लिए तो क्या है? उनके लिए तो ये वैक्सीन है, फ्री रहने वाली है। ठीक है, तो वैक्सीन सब्जेक्ट है, विल कंटिन्यू इसकी वर्ब है। तो वैक्सीन जारी रहेगी, टू बी फ्री मतलब मुफ्त में ही मिलेगी, अब तक भी मुफ्त में मिली, आगे भी मुफ्त। ये है कंटिन्यू का मतलब। उन सभी लोगों के लिए जो, अब ये एक कॉम्बिनेशन याद रखना, दोज और हु। ठीक है, हु का जो एंटेसिडेंट होता है, एंटेसिडेंट क्या होता है? एंटेसिडेंट का मतलब जो पहले लगता है वो, ये एंटेसिडेंट। तो इसके बाद होता है वो सबसेक्वेंट, ये होता है सबसेक्वेंट, बाद वाला। और ये जो पहले वाला होता है ये क्या होता है? एंटेसिडेंट। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है, एक बार तो हो जाएगा। एंटेसिडेंट का मतलब पहले वाला, तो हु से पहले दोज है। जब इससे पहले दे और देम आप देखो तो गलत। हु से पहले रिलेटिव प्रोनाउन के रूप, हु हैज बीन नाउन। वी कैन नॉट यूज दे और देम एज एन, राइट, वी हैव टू यूज दोज इन। तो वैक्सीन जो है वो कंटिन्यू फ्री रहेगी उन सभी लोगों के लिए जो कि अपना शॉट, अपना जो वैक्सीन का डोज, अभी देर किसके लिए आ रहा है? उन सभी लोगों के लिए, प्लूरल है इसलिए एडजेक्टिव भी देर आएगा। और ये शॉर्ट है वो नाउन है, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन। कहां पे? गवर्नमेंट से वैक्सीन लगवाते हैं उनकी। 25% वैक्सीन दैट वर अलॉटेड,
तो 25% वैक्सीन, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब जो बीच में आए और कनेक्ट करे पहले वाले चीज को, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। वो भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, होम भी होता है, तो ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो 25% वैक्सीन दैट वर अलॉटेड, जिनको अलॉट किया गया, ठीक है। अब दैट के पहले वैक्सीन है, वैक्सीन प्लूरल है, इस कारण से वर अलॉटेड। और आप ये देखिए पैसिव वॉइस हुआ कि नहीं, कि बी के साथ थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था कि पैसिव स्ट्रक्चर होता है, तो ये पैसिव। तो 25% वैक्सीन जो कि अलॉट की गई थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल की जाएगी, ये भी जारी रहेगी। टू का प्रयोग देखो उस शब्द के ठीक बाद में करें, इसको इंफेसाइज करना हो, जिस पर स्ट्रेस डालना हो, तो ये भी जारी रहेगी। तो कह रहा है कि 25% वैक्सीन जो कि अलॉट की गई थी प्राइवेट हॉस्पिटल, तो यद्यपि द सर्विस चार्जेस, तो एक कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेटमेंट एडवर्सेटिव स्टेटमेंट डिनोट करने के लिए कंजंक्शन करते हैं। जब दो स्टेटमेंट्स हो, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत बातें करते हो, देयर यू हैव टू यूज कंजंक्शन ना, ईदर ऑफ देम कैन बी यूज, दोनों में से कुछ कर सकते हैं। तो दो द सर्विस चार्जेस दैट दे चार्ज, यद्यपि जो सर्विस चार्जेस हैं जो कि वो चार्ज करते हैं, एक इसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है द सर्विस चार्जेस जो हॉस्पिटल्स, ये प्राइवेट हॉस्पिटल, यद्यपि जो सर्विस चार्ज वो चार्ज करते हैं, तो द सर्विस चार्जेस की वर्ब है विल बी कैप्ड, उस पर लिमिट बना दी जाएगी। कैप का मतलब यहाँ पे है लिमिट तय कर देना, डिलिमिट कर देना, कर्व कर देना, एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा कि इससे कर पाओगे, 150 रुपए लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे सर्विस चार्ज। तो दूसरा सेंटेंस पूरा हुआ। दूसरे सेंटेंस में कहा कि 25% वैक्सीन, 25% कौन सी, जो कि अलॉट की गई थी, किसको अलॉट की गई, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, वो क्या रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। तो 25% वैक्सीन दैट, अभी 25% वैक्सीन भी यहाँ पे सब्जेक्ट दैट है, दैट का प्रभाव तो ये पड़ा कि वर अलॉटेड लगा दिया 25% लेकर, तो 25% वैक्सीन सीधा सीधा कनेक्ट कर रही है विल कंटिन्यू, ठीक है। तो यद्यपि ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन हो गया। सर्विस चार्जेस जो कि वो चार्ज करते हैं, अब ये सर्विस चार्जेस हो गया किसके लिए, सर्विस चार्जेस जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स लेंगे वो, और दे चार्ज, दे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए है, तो दे की वर्ब चार्ज है, सर्विस चार्जेस की वर्ब वो कैप्ड है, कैप्ड है, ये पैसिव हो गया, साथ में थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो ये जो है इसको लिमिट कर दिया जाएगा कितना, 150, 150 से ज्यादा वो नहीं ले पाएंगे सर्विस चार्ज, ये समझ में आ गया होगा, है ना। आगे देखें, अब देखिए द सीलिंग प्राइस, दिस सीलिंग प्राइस, सीलिंग प्राइस का मतलब भाई एक लिमिट तय कर दी 150 रुपए की, इससे ऊपर नहीं जा सकते। सीलिंग का मतलब ऐसे छत होता है, ठीक है ना, छत को बोलते हैं, रूफ को बोलते हैं। तो सीलिंग प्राइस का मतलब हो गया कि ये जो ऊपरी लिमिट है, सबसे अधिक जो प्राइस है ऑन वैक्सीन इन हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल्स में वैक्सीन लगेंगे उन पे, विल ब्रिंग प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी प्रेडिक्शन से, प्रेडिक्शन होता है भविष्यवाणी, प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब भविष्यवाणी करने योग्य, किसी चीज को आप अनुमान लगा सकते हो ये हो सकता है ना। तो वो चीजें इनडेफिनिट नहीं रहती हैं, वो चीजें एम्बिगुअस नहीं रहती हैं, वो चीजें व्हाट डू दे बिकम ऑब्वियस, दे बिकम। तो कह रहा है कि जो सीलिंग प्राइस है वैक्सीन पर हॉस्पिटल विल ब्रिंग प्रेडिक्टेबिलिटी, तो इससे क्या है, स्पष्टता आएगी, ठीक है, उसके बारे में आप प्रेडिक्ट कर पाओगे, एंड बी ह्यूजली बेनिफिशियल टू सिटीजंस, और ये सिटीजंस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जो शब्द है ना, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, तो ह्यूजली है वो एडवर्ब है। और वैसे भी देखिए एलवाई एंडिंग वर्ड जनरल एडवर्ब्स, ये एलवाई एंडिंग है, क्या भाई, तो ये सीलिंग प्राइस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब विल ब्रिंग। आगे बढ़े, द सेंटर विच कंट्रोल्ड, विच यहाँ पे सेंटर के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम ही ये होता है कि अपने करता है, कनेक्ट करता है, पहले वाले शब्द को कनेक्ट करता है। तो केंद्र सरकार जिसने की कंट्रोल किया, क्या चीज, सारी सप्लाई वैक्सीन, अभी जो सप्लाई है वैक्सीन, एंड हैड नेगोशिएटेड, देखो विच यहाँ पे आया सेंटर के लिए, इसकी वर्ब आई फिर कंट्रोल, ठीक है। तो केंद्र सरकार जिसने की सारी जो सप्लाई है वैक्सीन कंट्रोल, और हैड नेगोशिएटेड प्राइसेस, और इसने क्या किया था, इसकी वर्ब ही साथ में दे रखी है, और इसने नेगोशिएट भी किया था, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म, मैंने कहा एच के साथ थर्ड फॉर्म, हेड के साथ थर्ड फॉर्म। और नेगोशिएट, नेगोशिएट का मतलब क्या है भाई, आप जब कोई डेलिब्रेशन करते हो, विचार विमर्श करते हो, विचार विमर्श से यू रीच एन अग्रीमेंट और यू रीच ए सॉल्यूशन, उसे कहते हैं नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब है विचार विमर्श करके किसी सॉल्यूशन तक पहुंचना। तो केंद्र सरकार जिसने की कंट्रोल किया था सारी सप्लाई की वैक्सीन को, और नेगोशिएट की थी प्राइस में, सौदेबाजी करी थी कीमत, एंड ऑर्डर्स विद भारत बायोटेक, और जो भी ऑर्डर्स थे उनके बारे में नेगोशिएशन किया भारत बायोटेक, और किससे, सीरम इंस्टीट्यूट से, ये दो कंपनीज है वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं। सो इटसेल्फ, तो ये सो इटसेल्फ है वो केंद्र सरकार को देखा, खुद ने देखा, इटसेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एक बात पूछता हूं आपसे,
कि मान लो केंद्र, ये जो सेंटर है, ये इसके बाद में इटसेल्फ आता, इस सेंटर के बाद में ही इटसेल्फ आता, तो इसे कहते हैं हम क्या, इसे रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते थे, इसे कहते हैं हम इम्पैटिक प्रोनाउन। जब सब्जेक्ट के ठीक बाद में रिफ्लेक्स सेल्फ वाला पार्ट लगाते हो तो उसको कहा जाता है, जब वर्ब के बाद में लगाते हो तो उसे रिफ्लेक्सिव कहा जाता है। तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ये वर्ब के बाद में आ रहा है, और अगर लगाता सेंटर इटसेल्फ तो ये होता इम्पैटिक। तो केंद्र सरकार ने खुद ने क्या देखा, डेस्परेटली। डेस्परेटली का इफ यू आर डेस्परेट, इसका मतलब आप होपलेस हो, आप डिस्पेयर में हो, निराशा में हो, और काफी मतलब आप निराश होकर भी आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डेस्परेट। यहाँ पे अब आपको दे रखा होपलेसली, शॉकिंगली, आश्चर्यजनक तरीके से, या निराशाजनक ढंग से। तो केंद्र सरकार ने खुद ने क्या देखा, खुद ने यहाँ पे देखा कि भी शॉर्ट ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई की कमी थी, जितनी सप्लाई चाहिए 100 चाहिए डोज, मिल रही है 50 ही, ये शॉर्ट ऑफ सप्लाई थी। राइट इन द मिडल, मतलब ठीक बीच में, राइट लग गया, इसका मतलब ये इंफेसाइज कर रहा है ठीक बीच में। ठीक बीच में किसके, ऑफ इंडियाज डेडली सेकंड वेव, जो भारत की दूसरी लहर थी। और दूसरी लहर के बारे में क्या कहा, डेडली थी। डेडली का मतलब क्या होता है, डेडली का मतलब होता है फैटल, जानलेवा। तो जानलेवा जो दूसरी लहर थी उसके ठीक बीच में सप्लाई कम पड़ गई, तो सप्लाई कम पड़ रही थी, स्टेट का तो कहना ही। यहां तक फिर देखना, तो केंद्र सरकार जिसने कंट्रोल किया, विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो कनेक्ट कर रहा है सेंटर को, इसकी वर्ब है वो कंट्रोल्ड है। केंद्र सरकार जिसने कंट्रोल किया किसको, सारी वैक्सीन की सप्लाई को, और क्या किया, और यहाँ पे प्राइसेस और ऑर्डर्स को नेगोशिएट किया, इतनी कीमतें रहेंगी और इतना ऑर्डर आप दे दोगे, क्या इतनी डोजेस हमें चाहिए, क्या आप पूर्ति कर दोगे, इतने समय में चाहिए, ये सब नेगोशिएट किया था केंद्र सरकार ने। कौन कौन सी कंपनियों से नेगोशिएट किया था, भारत बायोटेक से किया था, सीरम किया था। इसने खुद ने देखा, अब ये सरकार जो है, सेंटर जो है, इसकी वर्ब दे रखी है 100, और इसने खुद ने देखा, क्या देखा, डेस्परेटली, मतलब होपलेसली तरीके से देखा कि शॉर्ट ऑफ सप्लाई है, सप्लाई की कमी, वो भी कहां पे पड़ी कमी, ठीक बीच में। ठीक बीच में किसके, तो दूसरी लहर थी, डेडली सेकंड वेव थी उसके, समझ रहे हो। द हॉस्पिटल इमरजेंसीज वर्सेंट, हॉस्पिटल इमरजेंसीज का मतलब हॉस्पिटल की जो आपातकालीन स्थितियां थी, तो आपातकाल का मतलब कि भाई अब आपको वो चीजें चाहिए ही चाहिए, वरना तो क्या है, कुछ चीजें आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, वो कंडीशन है। तो हॉस्पिटल इमरजेंसी जो है वर्सन हो गई। वर्सन का मतलब क्या होता है, डिटीरियोरेट होना। तो यहां लिख देता हूं मैं इसको, वर्सन जो शब्द है इसका मतलब होता है डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेट होना, विकृत होना, और ज्यादा खराब हो जाना। तो हॉस्पिटल की इमरजेंसी और खराब हो गई। द सेंटर्स पैनिक, है ना, किसको खराब कर दिया, मतलब हॉस्पिटल में जो आपातकालीन स्थितियां बनी, तो उसने सेंटर का जो पैनिक था उसको और ज्यादा विकृत कर दिया, बढ़ा दिया। कब भय, पैनिक का मतलब फियर, ये जो फियर था, पैनिक था सेंटर का, वो बढ़ा दिया। तो इट चोज, इसलिए इसने चुना, किसने, केंद्र सरकार ने। क्या चुना, ये चूज की सेकंड फॉर्म है, देखो चूज की फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म करोगे तो चोज बनता है, और थर्ड फॉर्म करोगे तो चोजन बनता है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड। तो केंद्र सरकार ने क्या चुना यहाँ पे, केंद्र सरकार ने ये चुना कि पाथ, एक ऐसा रास्ता दैट नो कंट्री हैड अंडरटेकन, तो किसी देश ने नहीं, एक ऐसा रास्ता, अभी दैट आ रहा है उस रास्ते की, ठीक है, ऐसा रास्ता जो कि नो कंट्री हैड अंडरटेकन, नो कंट्री की वर्ब है वो हैड, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, कंट्री नाउन है, नो डिटरमिनर। याद रखें कि नॉट जो होता है ना वो तो एडवर्ब होता है, एडवर्ब, और नो जो होता है वो क्या होता है, डिटरमिनर। तो किसी देश ने वो रास्ता नहीं अपनाया, वो रास्ता इसने अपनाया, और वो रास्ता क्या था, डिवॉल्विंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। डिवॉल्व का मतलब ट्रांसफर करना, पास ऑन करना, एंट्रस्ट करना, मतलब जिम्मेदारी सौंप दी, जिम्मेदारी यहाँ पे ट्रांसफर कर दी, किसकी, बाइंग वैक्सीन, वैक्सीन को बाई करने, ऑफ के बाद में आईएनजी, आईएनजी, किसको सौंप दी, स्टेट्स को, राज्यों। एक बार फिर समझना, तो हॉस्पिटल इमरजेंसीज हैं वो सेंटर के पैनिक को बढ़ा दिया, क्योंकि इमरजेंसीज आने लग गई थी तो सेंटर डर गया, इसलिए इसने क्या किया, इसने किया कि भी एक ऐसा रास्ता अपना लिया, इट की वर्ब चोज हो गई, कैसा रास्ता, जो कि किसी देश ने नहीं अपनाया। और वो रास्ता क्या था, वो रास्ता था कि वैक्सीन को खरीदने की जिम्मेदारी है वो किस पर डाल दी, स्टेट्स पर। तो डिवॉल्व का मीनिंग देख लेना, डेस्परेटली का मीनिंग देख, सब्जेक्ट वर्ब मैंने बता दिया है, बाकी आगे बढ़ते हैं। हेल्थ हैज ट्रेडिशनली बीन विद इन द परव्यू ऑफ स्टेट्स, परव्यू का मतलब क्या है, रेंज है, स्कोप है, मतलब दायरा, दायरे को बोलते हैं परव्यू। तो हेल्थ जो है ट्रेडिशनली एडवर्ब, हेल्थ जो है वो पारंपरिक रूप से रहा है, क्या, कहां पे, विद इन का मतलब भीतर, भीतर के भीतर, स्टेट्स के परव्यू में, तो स्टेट्स के दायरे में आती है, राज्यों के दायरे में आती है हेल्थ। भाई हेल्थ संबंधी कोई स्टेप लेने हैं तो राज्य खुद जिम्मेदार हैं, दे देमसेल्व्स हैव टू टेक डिसीजन फॉर दैट, राइट।
इसका मतलब केंद्र सरकार वहां पे इंटरफेरेंस नहीं करेगी, तो ट्रेडिशनली तो इसका क्षेत्र है। एंड इट स्टैंड्स टू रीजन, ये जो एक फ्रेज है ना, स्टैंड टू रीजन, का मतलब ये ऑब्वियस है, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे आप कह सकते हो कि ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, और ये बात बिल्कुल सही भी है, ये बात बिल्कुल रीजनेबल है। मैं क्यों कह सकता हूं रीजनेबल है, रीजनेबल है, ठीक है। और ये रीजनेबल है दैट की दे वुड इनवेरिएबली, इनवेरिएबली का मतलब क्या है, ऑलवेज, हमेशा, एवरी टाइम, हर टाइम, कि दे वुड इनवेरिएबली हैव टू डील विद, ये किसके लिए आ रहा है, स्टेट्स के लिए, उनको वुड इनवेरिएबली हैव टू, विल हैव टू की पास्ट फॉर्म को हमेशा ही डील करना पड़ेगा, डील में विद, देखो डील में इन भी आता है आने को, लेकिन डील इन कब आता है, बताता हूं आपको। जो डील इन है ना, ये ट्रेड करने के लिए आता है, व्यापार के लिए आता है, और डील विद जो है, ये जो है ये कंटेंड करने के लिए आता है, डील विद बराबर कंटेंड विद, मतलब निपटना, ठीक है, टैकल करना, ये मतलब होता है। तो कह रहा है कि हेल्थ जो है वो पारंपरिक रूप से स्टेट्स के दायरे में रही है, और ये रीजनेबल है दैट दे वुड इनवेरिएबली हैव टू डील विद द चैलेंजेस, स्टेट्स को चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, हमेशा ही करना पड़ेगा, दैट वैक्सीनेशन, कौन से चैलेंजेस, वो चैलेंजेस जो के सामने प्रोड्यूस कर रही है। प्रोब का मतलब होता है प्रोड्यूस समथिंग सडनली, अगर आप कोई आइडिया प्रोड्यूस करते हो अचानक से, थ्रो अप है, अगर कोई चुनौतियां, डिफिकल्टीज आप प्रोड्यूस करते हो तो भी थ्रो अप, तो नोट कर लेना, टू प्रोड्यूस डिफिकल्टी और आइडिया और यू कैन से कॉम्प्लेक्सिटीज सडनली, उसे कहते हैं थ्रो अप, ठीक है। तो यहां तक की बात कर लेते हैं पहले, आप लोग शेयर जरूर कर दिया करो भी सेशन को, हम और बहुत बेहतरीन चीजें मैं आपको बताऊंगा जैसे ही मुझे थोड़ा सा मैं इसको यूज टू होता हूँ इस टेक्नोलॉजी के, और भी बहुत सारे वीडियोस, नए नए वीडियो मिलेंगे आप। कह रहा है कि हेल्थ जो है ट्रेडिशनली रहा है स्टेट्स के दायरे में, और ये तार्किक भी है, रीजनेबल भी है कि वो हमेशा ही चैलेंजेस डील करना पड़ता है, वो चैलेंज जो कि यहाँ पे करने पड़ेंगे, वो चैलेंजेस वैक्सीन पे पेश कर रही है, जो वैक्सीन यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है चैलेंजेस, उनको यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। हेल्थ की वर्ब है वो हैज है, इट की वर्ब है वो स्टैंड्स है, दे की वर्ब है वो वुड है, वैक्सीनेशन की वर्ब थ्रोज, परव्यू, स्टैंड टू रीजन, इनवेरिएबली, थ्रोज अप, ये कुछ 4 वर्ड है स्लाइड में, ये सब दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है। अब ये चैलेंजेस कौन से हैं वो बता रहे हैं, इसमें शामिल है, इंक्लूड्स वर्ब है, दिस की वर्ब है वैक्सीन हेजिटेंसी, पहली तो प्रॉब्लम ये है वैक्सीन हेजिटेंसी, वैक्सीन को लगवाने को लेकर हिचकिचाहट, पीपल आर स्टिल हेजिटेटेड वेदर दे शुड गेट वैक्सीनेशन और नॉट, ठीक है, वेदर द वैक्सीनेशन विल इम्पैक्ट देम बैडली और इट विल फेवर देम, है ना, मैनी क्वेश्चन मार्क्स आर देयर इन देयर माइंड, ये है वैक्सीन हेजिटेंसी। जब किसी वैक्सीन मतलब हेजिटेंसी का नाम देते हैं, उसका मतलब हिचकिचाहट है, आप आगे बढ़ नहीं पा, रिटर्न फॉर्म नहीं हो, तो दिस इंक्लूड वैक्सीन हेजिटेंसी, तो इसमें शामिल है क्या, वैक्सीन हेजिटेंसी शामिल है, मतलब ये बता रहा है कि कौन कौन सी समस्याएं फेस करेगा वैक्सीनेशन। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है ना। तीसरा, द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड पर्सनल, ये जो पर्सनल होता है ना वो एम्प्लॉइज को बोलते हैं, कर्मचारियों को, किसी भी ऑफिस विशेष में कर्मचारी हो, क्या बोला जाता है, पर्सनल, ठीक है। और प्रॉब्लम की और अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड पर्सनल, तो प्रशिक्षित जो कर्मचारी हैं उनकी कमी, ये भी यहाँ पे मतलब उपलब्धता जो है वो भी एक समस्या है। एंड द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एट हेल्थ केयर साइट्स, और एग्जिस्टिंग का मतलब वर्तमान में जो है, एग्जिस्टिंग मतलब जो प्रेजेंट टाइम में जो भी अस्तित्व में है, एक्सटेंट जो है, एग्जिस्टिंग का एक सिनोनिम होता है एक्सटेंट, एक्सटेंट, तो जो प्रेजेंट टाइम में कैपेसिटी है, क्षमता है, हेल्थ केयर साइट्स का मतलब हेल्थ केयर की जगहों पर, साइट्स का मतलब क्या है, साइट्स का मतलब है जगह, प्लेसेज, तो जहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है उन जगहों पर जो क्षमता है ना, उनके ये प्रॉब्लम्स हैं। तो कह रहा है कि कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा यहाँ पे, एक तो है वैक्सीन हेजिटेंसी, है ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, तीसरा है ट्रेंड पर्सनल की उपलब्धता, और चौथा है हेल्थ केयर साइट्स पर, ये सब समस्याएं यहाँ पे पड़ेगा। पर्सनल का मतलब बताया मैंने आपको, ध्यान रखें दिस की वर्ब है वो इंक्लूड्स है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं। आगे देखें, फेस्ड विद द इंटेंसिटी ऑफ द सेकंड वेव, इंटेंसिटी होता है तीव्रता, ठीक है, इस चीज का सामना किया, फेस्ड विद का मतलब कन्फ्रंट करना, फेस्ड विद का मतलब है कन्फ्रंट करना, कन्फ्रंट करना मतलब इसके सामना होना, तो सेकंड वेव की इंटेंसिटी से सामना हुआ, स्टेट्स डिमांडेड, अब चूंकि सामना तो कर लिया, फिर दूसरी लहर की इंटेंसिटी आपने देखी, तो मारे गए, बेड भी खाली नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी थी लगातार बहुत ज्यादा, मैंने भी काफी सारी पोस्ट इसके लिए की थी, है ना, हेल्प मांगी थी,
आप लोगों ने बहुत सारों ने हेल्प की भी थी। तो ये जो इंटेंसिटी थी, जो सेकेंड वेव की इंटेंसिटी, उसके बाद स्टेट्स ने डिमांड किया, स्टेट्स ने मांग करी किसकी, कि हमें अधिक वैक्सीन दो, एन ऑटोनॉमी, और हमें आजादी दो। का मतलब फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, मतलब किसी का दूसरों का कंट्रोल नहीं चाहिए, हमें खुद डिसीजन लेने की एक आजादी दो। किस चीज की आजादी चाहिए थी, इन डिसाइडिंग, डिसाइड करने की कि हाउ टू एडमिनिस्टर देम, कि कैसे उन डोजेस को लगाना है, कैसे वैक्सीन लगाएंगे। देम यहाँ पे वैक्सीन के लिए आ रहा है, कि वैक्सीन के लिए प्रोनाउन आ रहा है, ये नाउन है, नाउन के स्थान पे जो शब्द आए वो प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, एडमिनिस्टर यहाँ पे वर्ब हो गया, ठीक है। तो चूंकि सेकेंड वेव की इंटेंसिटी से इसका सामना हो चुका था स्टेट्स का, तो स्टेट्स ने डिमांड क्या रखी, कि कहा कि हमें अधिक वैक्सीन चाहिए, और दूसरा हमें आजादी भी चाहिए कि हम चाहे वैसे इसको एडमिनिस्टर। व्हाट रिजल्टेड, क्या रिजल्ट निकला इसका, तो रिजल्ट क्या निकला, ये तो व्हाट की वर्ब है, और रिजल्ट जो भी निकला वो यहाँ पे इस वर्ब ये रिजल्ट ये निकला कि फ्रीक्वेंट पब्लिक, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार में, पब्लिक सार्वजनिक, स्पेट्स का मतलब लड़ाई, क्वेरल डिस्प्यूट ये होता है स्पेट, स्पेट नाउन, और सार्वजनिक लड़ाई देखने को मिली किसके साथ में, केंद्र सरकार के साथ में। केंद्र सरकार क्या कर रहा था, केंद्र सरकार यहाँ पे ब्लेम करने लग गया स्टेट्स, इसके लिए इनएफिशिएंटली यूजिंग अवेलेबल, जो भी इनके पास स्टॉक अवेलेबल है वैक्सीन का, उसको ये सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे, इनएफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड येट डिमांडिंग मोर, और फिर भी ये अधिक वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं, जो है वो तो सही नहीं कर पा रहे, और बाकी वैक्सीन और चाहिए, ये इसने लगा दिया ब्लेम। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि व्हाट की वर्ब रिजल्टेड है, वो रिजल्ट क्या निकला, ये स्पैट से वर है, रिजल्ट ये निकला कि बार बार में यहाँ पे फ्रीक्वेंट पब्लिक स्पैट्स देखने को मिली। क्यों, क्योंकि सेंटर यहाँ पे ब्लेम लगा रहा था स्टेट्स, क्या ब्लेम लगा रहा था, कि इनएफिशिएंट तरीके से अवेलेबल स्टॉक्स को यूज कर रहे हैं स्टेट्स, और फिर भी डिमांड कर रहे हैं ज्यादा वैक्सीन। तो यद्यपि एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, अब ये दो जब भी लगता है, इसका मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, दो स्टेटमेंट होंगे, एक स्टेटमेंट इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक दूसरे का विरोध करें। देयर आर सब्सटेंशियल नंबर्स, सब्सटेंशियल का मतलब होता है कंसिडरेबल, सब्सटेंशियल, कंसिडर, काफी ज्यादा, तो बहुत बड़ी संख्या है, कंसिडर सब्सटेंशियल नंबर्स की वर्ब देयर है, देयर से स्टार्ट करते हुए तो कंजंक्शन है, यहां से स्टार्ट हो गया, स्टार्ट जब देयर से होगा तो इन्वर्जन लगता है, तो वर्ब आती है, घटाता है बाद में। तो कह रहे हैं जो सब्सटेंशियल नंबर्स हैं सीनियर सिटीजन, तो वरिष्ठ नागरिकों की बहुत बड़ी संख्या है, जेट टू बी, को अभी भी वैक्सीनेट बाकी है, जेट का मतलब अभी तक नहीं हुआ है वैक्सीन, ठीक है, तो अभी भी वैक्सीनेशन किया जाना बाकी है। बी वैक्सीनेटेड दे रखा है, तो पैसिव वॉइस है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, तो उनका वैक्सीनेशन बाकी है, इतने बहुत बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन बाकी है, पर्टिकुलरली विद द सेकंड डोज, विशेष करके बात किसकी, फर्स्ट डोज तो लग गई लेकिन सेकंड डोज नहीं लगी। इट इज क्लियर, इट की वर्ब इज है, ये स्पष्ट है दैट द फोरसीएबल डिमांड, फोरसीएबल का मतलब देखो, फोर होता है ना, ये मैंने शायद कल भी बताया था आपको, फोर का मतलब होता है सीएबल, सी का मतलब देखना, एबल का मतलब योग्य, तो पहले से देखने योग्य है, ऐसे बना हुआ है, पहले से देखने योग्य मतलब जो आपको स्पष्ट दिख रहा है, जो निश्चित है, तो ये स्पष्ट है कि जो डिमांड है, जो स्पष्ट डिमांड है, विल बी, वो होगी इन द सब 45 कैटेगरी, सब 45 का मतलब 45 से कम वाली कैटेगरी है ना, मतलब 18 से 44 वाली जो फिलहाल चल रहा है, उसमें डिमांड ज्यादा होगी, ये स्पष्ट, इट की वर्ब है वो इज, फोरसेबल डिमांड की वर्ब विल बी। द गवर्नमेंट अपीयर्स, गवर्नमेंट ऐसा लगता है, अपीयर्स का मतलब लगना, अपीयर is a type of verb where we cannot add ing as far as this means seem, जब भी appear का मतलब seem होता है, appear का मतलब प्रतीत होना है, appear का मतलब लगना है, तो इसके साथ में ing नहीं, तो गवर्नमेंट ऐसा लगता है मोर कॉन्फिडेंट ऑफ, कि ज्यादा आशान्वित है, ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट में ऑफ लगेगा भाई, किस चीज को लेकर, अब ऑफ लग गया तो ing लग गया, गेटिंग अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ सप्लाई, स्टेडी स्ट्रीम का मतलब लगातार फ्लो रहे, ये मैं यहां लिख देता हूं आपको, देखो स्टेडी स्ट्रीम का मतलब क्या है वो समझ, स्टेडी स्ट्रीम, इसका मतलब है कंटिन्यूअस फ्लो, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, देखिए स्टेडी स्ट्रीम का मतलब, थोड़ा सा मुझे अभी इन चीज, प्रैक्टिस में परफेक्ट, क्या कहता हूँ, करना पड़ेगा, देखो स्टेडी स्ट्रीम, स्टेडी स्ट्रीम,
किसी भी चीज की स्टेडी स्ट्रीम है, इसका मतलब है कंटिन्यूअस फ्लो, कंटिन्यूअस, लगातार वो चीज मिलनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि भाई गवर्नमेंट ऐसा लगता है कि ज्यादा कॉन्फिडेंट किस चीजों को लेकर कि सप्लाई यहाँ पे लगातार मिलेगी। कहां से मिलेगी, भारत बायोटेक से। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा था कि दोनों वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, तो इनको लगता है कि यहां से सप्लाई लगातार मिलेगी। एंड और इन अ बोल्ड मूव, और ये बड़ा साहसिक कदम है, एक बड़े बड़े साहसिक कदम में गवर्नमेंट ही सब्जेक्ट है इसका, ये हैज ऑर्डर्ड, इसने क्या किया है, ऑर्डर किया है। एक बात बता दूं आपको, ऑर्डर यहाँ पे वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो ऑब्जेक्ट लगता है। 30 करोड़ डोजेज जो है इसका ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ऑर्डर के बाद में आप प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ऑर्डर इज अ वर्ब एंड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, सो इट नीड नॉट एनी प्रेपोजिशन। ठीक है, ऑर्डर अगर नाउन होता तो आप फॉर लगा देते इसके आगे, जो भी जरूरत पड़ता वो लगा देते, लेकिन ऑब्जेक्ट लग गया। जनरली एग्जाम में यहाँ पे फोर लगा के आपको एक्शन देगा, वो गलत कर देगा। तो केंद्र सरकार ने बड़े साहसिक एक कदम उठाया है, 30 करोड़ डोजेस का ऑर्डर दे दिया है ना। और कौन सी वैक्सीन का, ऐसी वैक्सीन जो अनटेस्टेड है, कभी जांच ही नहीं हुई है, ढंग से टेस्टिंग नहीं। किसको दिया है ये ऑर्डर, ये हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल। यहां तक देखें तो केंद्र सरकार अपीयर होती है, केंद्र सरकार की वर्ब अपीयर्स है, कॉन्फिडेंट ऑफ लगता है, बता दिया। तो केंद्र सरकार ऐसा लगता है कि ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है किस चीज, लगातार सप्लाई मिलेगी भारत बायोटेक। और बड़े एक साहसिक कदम इसने चला है कि 30 करोड़ डोजेस का ऑर्डर इसने दे दिया है एक अनटेस्टेड वैक्सीन का। कहां से, फ्रॉम द हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल। आगे देखो, अज्यूमिंग दैट, अज्यूमिंग का मतलब है गैस, अनुमान लगाते हुए, कंसीडर करते हुए। तो ये अनुमान लगाते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म लगा रहा है, कंटिन्यूअस दर्शा रहा है, ऐसा करते हुए, अज्यूम करते हुए, ये मान लेते हुए कि अ थर्ड वेव इज नॉट इन द विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है नेबरहुड में होना, आस पड़ोस, नजदीक, नेबर हुड का मतलब है आस पड़ोस। तो कह रहा है कि भाई आसपास भी नहीं है थर्ड वेव, ऐसा मानते हुए चीज चेंज, ये जो बदलाव किए ना, इन टोटल कुल मिलाकर कुड बी, ये हो सकते हैं द बिगिनिंग, शुरुआत किसकी, स्मूदर मोर एफिशिएंट वैक्सीन रोल, कि बहुत आसान तरीके से, स्मूदर का मतलब ईजियर, अधिक आसान तरीके से, और क्या, मोर एफिशिएंट, अधिक सक्षम तरीके से वैक्सीन रोल आउट हो पाएगा। रोल आउट का मतलब कोई प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हो आप, तो बोलते हैं रोल आउट करना। ठीक है, तो कह रहा है कि भी ये मानते हुए कि थर्ड वेव जो है आसपास भी नहीं, थर्ड वेव की वर्ब वो पार्टिसिपल है दैट का, वो विसिनिटी में भी नहीं, विसिनिटी नाउन है क्योंकि आप दे रखे। ही चेंजेस दीज, यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव रखा है। अगर यहाँ पे नाउन नहीं होता तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता दीज। कुड भी, कुड यहाँ पे प्रेजेंट पॉसिबिलिटी बताने के लिए आ रहा है, मॉडल के साथ में V0 लगेगा, बेस फॉर्म आ रही है। बिगिनिंग, देखो बिगिनिंग, मिडल और एंड, ये भी लिख लेना। क्या लिखना आपको, बिगिनिंग, मिडल और एंड, इन तीनों से पहले द आता है। बिगिनिंग से पहले भी द आएगा, मिडल से पहले भी द आएगा, और एंड से पहले भी। अगर ये साथ में आएंगे, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो फिर द मत लगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि तो बदलाव हुए ना कुल मिलाकर, ये बदलाव शुरुआत है, हो सकते हैं किसकी, एक अधिक आसान और एक अधिक सक्षम वैक्सीन रोल आउट की शुरुआत है। रोल आउट का मतलब लॉन्च करना, प्रोडक्ट को लॉन्च करना, मार्केट में उतारना, उसको रोल आउट बोलते हैं। मिस्टर मोदीज अनाउंसमेंट, मिस्टर मोदी का जो ये अनाउंसमेंट है, घोषणा, वाज प्रीसीडेड, ये पहले आ गई थी, इसके मतलब वाज प्रीसीडेड बाय, मतलब इसके पहले एक चीज आ गई। प्रीसीड का मतलब होता है कम बिफोर, प्रीसीड का मतलब है कम बिफोर समथिंग, किसी से पहले आना, किसी चीज से पहले घटित होना, हैपन बिफोर समथिंग। तो मिस्टर मोदी का अनाउंसमेंट तो बाद में आया, इससे पहले क्या हुआ था, ट्रक्यूलेंट, तो ट्रक्यूलेंट पढ़ेंगे, ट्रक्यूलेंट एडजेक्टिव है, डिफेंस, ट्रक्यूलेंट का मतलब अग्रेसिव, काफी आक्रामक तरीके से डिफेंस किया गया हिमसेल्फ। इन्होंने पहले तो क्या किया, इन्होंने पहले तो अपना अच्छे से डिफेंस किया। काफी लोग उंगली उठा रहे थे, मोदी जी बोल नहीं रहे हैं, कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं चीजों। तो इन्होंने सबसे बड़ी बात तो क्या की, अग्रेसिव तरीके से डिफेंड किया, अपने को डिफेंड किया और अपनी गवर्नमेंट को। और क्या किया, और यहाँ पे पासिंग ऑन ब्लेम, देखो ऑफ लग रहा है ना, डिफेंस ऑफ हिमसेल्फ इन हिज गवर्नमेंट एंड पासिंग, मतलब ये ऑफ की बात तो नहीं, बाई के कारण आ रहा है, प्रिपरेशन के कारण। दूसरा काम क्या किया, जो दोष लग रहा था इन पर, जो इन पर आरोप लग रहे थे, उसको पास ऑन कर दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया। तो अ वैरायटी ऑफ एक्टर्स, एक्टर्स का मतलब जिस जिसने यहाँ पे रोल अदा किया, यहाँ एक्टर्स कर सकते हैं, अभिनेता नहीं है यहाँ पे, जिस जिसने रोल अदा किया उसको एक्टर्स। वैरायटी ऑफ के साथ में नाउन प्लूरल लगता है,
अलग अलग चीजों के बारे में यहाँ पे ब्लेम डाल दिया। इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है भाई, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग दोनों प्रेपोजिशन होते हैं, उसमें शामिल है क्या कि जो सरकारें थी 2014 से पहले उन पर दोष डाल दिया, और इंडियाज वेरी रियल शॉर्टकमिंग्स ऑन वैक्सीनेशन। इसके लिए भारत का जो बहुत कमी पड़ रही थी वैक्सीनेशन पर, वेरी रियल का मतलब बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वास्तविक बात है ये कि शॉर्टकमिंग्स थी, कमियां रह गई थी वैक्सीनेशन के लिए, कमियां डाल दिया दोष 2014 के पहले की सरकारों। बाद में तो खुद की सरकार आ गई, पहले वाली सरकारों पर डाल दिया दोष, प्रेसिडेंट दिया ना, इसका मतलब ये पहले हुआ और मोदी जी का अनाउंसमेंट, अनाउंस तो बाद में किया कि भाई हम ऐसा करेंगे, ये कर रहे हैं। क्या किया, बहुत आक्रामक तरीके से डिफेंस किया अपना और अपने सरकार का, और दोष जो है वो डाल दिया किस पर, वैरायटी ऑफ एक्टर्स पर, बहुत अलग अलग एक्टर्स पर, और उसमें शामिल है कौन, 2014 की सरकारें जो हैं 2014 से पहले की सरकारों पर दोष डाल दिया। किसके लिए, वैक्सीनेशन की शॉर्टकमिंग, तो जो गलतियां की है, तो ये इसकी वर्ब है और ये पैसिव वॉइस हो रहा है। आगे देखो, हाउएवर, हालांकि, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, मतलब पहले बताया है उससे आगे अलग बात करेगा, जो पहले वाली बात है उससे डिफरेंट बातें देखने को मिली। फिर भी द पाथ टू पॉजिटिव चेंज, तो ये रास्ता है ना सकारात्मक बदलाव का, इज ऑफन मिएंडरिंग, ये रास्ता कैसा है, मिएंडरिंग है। मिएंडरिंग का मतलब क्या होता है, टॉर्चुअस मतलब घुमावदार है, सर्क्यूटस मतलब घुमावदार रास्ता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकता हूं। तो ये रास्ता जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड है भाई, ठीक है, पॉजिटिव चेंज का। एंड सर्वाइविंग द पेंडेमिक, और इस पेंडेमिक से निकल जाना, सर्वाइव करने मतलब कोई डिफिकल्ट फेज है उससे आप बाहर निकल गए, उसको झेलते हुए, तो सर्वाइव करना, पेंडेमिक से बाहर निकलना। एंड बीइंग वाइजर फ्रॉम मिस्टेक्स, और गलतियों से सीखना, वाइज का मतलब बुद्धिमान होना, कि आज की तुलना में अधिक बुद्धिमान आप बन जाओ गलतियों से सीखकर। ये तो चीजें हैं ना, मस्ट बी द स्पिरिट, ये मतलब स्पिरिट होनी चाहिए, जोश होनी चाहिए, इन विच, जिसमें दीज पॉलिसी चेंजेस आर अडॉप्टेड, इसके तहत इन पॉलिसी चेंजेस को अडॉप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है ना। तो दीज पॉलिसी चेंजेस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आर अडॉप्टेड, सब्जेक्ट। फिर समझो, फिर भी जो पॉजिटिव चेंज का रास्ता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, अक्सर कॉम्प्लिकेटेड होता है। सकारात्मक बदलाव लाओगे तो उसके लिए जो रास्ता होता है ना, वो अक्सर ऐसा देखने में आता है, काफी मिएंडरिंग होता है, काफी घुमावदार होता है, काफी मुश्किल रास्ता होता है। और सर्वाइव करना इस पेंडेमिक को और गलतियों से सीखना, ये स्पिरिट होनी चाहिए जिसके तहत इन पॉलिसी चेंजेस को अडॉप्ट किया जाता है, ऐसी वही। तो ये आपका हो गया है आज का आर्टिकल। असाइन का मतलब क्या है, अब देखो ये रिवीजन कर रहे हैं हम, तो पिछले सेशन में कल देखा था, परसों देखा। साइन का मतलब होता है देना, तो गिव कर सकते हो, या फिर आप इसके लिए कर सकते हो अलॉट, या फिर कर सकते हो आवंटित। दूसरा है नज, नज का मतलब है पर, प्रेरित करना, प्रोड, एनकरेज, प्रेरित करने को। रिग्रेस का मतलब क्या होता है, पीछे हटना, रिवर्ट कर सकते हो, और अधिक खराब होना, डिटीरियोरेट, या फिर बैकस्लाइड कर सकते हो, और अधिक खराब होना, पीछे मतलब हटना, अवनति होना, प्रोग्रेस का ऑपोजिट कर सकते हो। डिराइव का मतलब है ऑब्टेन, प्राप्त करना, गेट कर सकते हो। वेट का मतलब जांचना, एग्जामिन, चेक, इन्वेस्टिगेट, ये सब इसके सिनोनिम। ये तो द हिंदू वाला काम हो गया। अब फाइनेंशियल एक्सप्रेस देखते हैं। देखो, द सेंटर विल रिक्वायर, केंद्र सरकार को जरूरत पड़ेगी, विल रिक्वायर इसकी वर्ब है, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी यहाँ पे केंद्र सरकार को स्पेंड करने की, खर्चा करने की, कितना, एडिशनल रुपीज 1 लाख करोड़, मतलब अतिरिक्त 1 लाख करोड़ खर्च करने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब वितरित करने, बांटने के, क्या बांटना है, फ्री अनाज। इसको ने कहा ना कि 80 करोड़ गरीबों को मैं फ्री में अनाज दूंगा दिवाली तक। ये जो है ना 80 करोड़ लोग हैं, इनको अगर आप अनाज दे रहे हो फ्री, तो उसको 1 लाख करोड़ का एडिशनल करना पड़ेगा, इसके तहत, इस स्कीम के तहत, ठीक है। कब तक, 4 नवंबर, तो दिवाली है इस वित्त वर्ष में, कल का मतलब वित्त वर्ष। बहुत सिंपल सी बात हो गई। सेंटर सब्जेक्ट है, विल रिक्वायर वर्ब है। तो केंद्र सरकार जो है उसको जरूरत पड़ेगी कि वो 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्चा करे, किस लिए, फ्री में अनाज, फूड ग्रेन का मतलब अनाज, अनाज फ्री में बांटने के लिए 80 करोड़ लोगों को। और इसके तहत, इस स्कीम के तहत, कब तक, 4 नवंबर तक। इस यद्यपि जो टोटल कॉस्ट है प्रोग्राम की वो कितनी है, मतलब ये 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की जो कॉस्ट है, एस्टिमेटेड मतलब लगभग इतनी है, 1.25 लाख करोड़ है, यद्यपि इतनी है।
ठीक है। सम रुपीज 25,000 करोड़ सेविंग, मतलब 25 लाख मतलब ये जो 25,000 करोड़ एक्स्ट्रा बता रहे हो ना आप, ये इसकी जो सेविंग्स है, इसलिए फ्रॉम द बजट एस्टिमेट ऑफ फूड सब्सिडी इन द ईयर फ्रॉम क्लियरेंस ऑफ ए पार्ट ऑफ एरियर्स मेंट टू बी क्लियर्ड इन द करंट सिस्टम। देखो, कम कुछ लगभग, है ना, लगभग यहाँ पे 25,000 करोड़ की जो सेविंग्स है, इससे बजट एस्टिमेट जो लगाया है उस बजट एस्टिमेट किसका, फूड सब्सिडी का। फूड सब्सिडी क्या होता है, आर्थिक सहायता होती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इन द ईयर फ्रॉम क्लियरेंस, मतलब इस वर्ष में, फ्रॉम द क्लियरेंस, किसके क्लियरेंस से, पार्ट ऑफ एरियर्स, एरियर्स का मतलब बकाया राशि। एरियर्स जो है ना प्लूरल नाउन होती है, के साथ अगर वर्ब लगाओगे तो भी प्लूरल लगेगा, और एस जुड़ रही है, तो जो हिस्सा है, जो ऋण है, बकाया राशि है, उसका एक हिस्सा है ना, मेंट टू बी क्लियर्ड, ऐसा माना जा रहा है कि इसको क्लियर किया जाएगा, पैसी हुई करंट फिस्कल, वर्तमान वित्त वर्ष, है ना, इन मार्च 2021 इटसेल्फ, मतलब मार्च 2021 के अंदर ही इसको ऐसा कर दिया गया। तो क्या समझाना चाह रहा है कि भी 1.25 लाख करोड़ टोटल राशि है, जबकि आप कह रहे हो एडिशनल खर्चा 1 लाख करोड़ ही, तो 25 करोड़ का क्या है वो समझा रहा है कि यद्यपि जो टोटल कॉस्ट है प्रोग्राम की, उसकी लगभग संभावना है 1.25 लाख करोड़। तो कुछ जो 25,000 करोड़ की जो सेविंग्स हो रही है, सेविंग्स भी प्लूरल नाउन है, याद रखो, बचत प्लूरल नाउन है, सेविंग नहीं होता, सेविंग्स होता है। इतनी जो बजट ये बचत है ना, किससे, बजट एस्टिमेट जो आपने लगाया है 1.25 लाख करोड़ का, उसमें से 25,000 करोड़ बचा रहे हो, 1 लाख करोड़ की बात कर रहे हो, है ना। बजट एस्टिमेट किसका, इस वर्ष जो फूड सब्सिडी का बजट लगाया था, फ्रॉम क्लियरेंस ऑफ ए पार्ट ऑफ एरियर्स, क्योंकि कुछ बकाया राशि थी, उसका कुछ क्लियरेंस हुआ, निपटारा हुआ, है ना, और वर्तमान वित्त वर्ष में शुरू हो गया था इसका, और 2000 मार्च 2021 में ही हो गया था, तो इस कारण से वुड रिड्यूस द नेट आउटगो। ये जो है ना, ये जो चीजें हुई हैं, 25,000 करोड़ की जो सेविंग्स हो रही है ना, तो ये जो हो रही है ना, ये रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा नेट आउटगो, जो शुद्ध खर्चा है। आउटगो का मतलब आउटले ऑफ मनी, तो एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, खर्चा। तो शुद्ध जो खर्चा है ना, उसको ये कम कर देगा, लगभग 1 लाख करोड़ कर देगा। एक ऑफिशियल सोर्स ने ये बात कही, नियरली का मतलब अबाउट, अप्रोक्सीमेट, नियरली, लगभग, ठीक है। तो लगभग 1 लाख करोड़ कर देगा, ये 25,000 की जो वाली बात कर रहा है। तो एरियर्स का क्लियरेंस, बकाया राशि थी, है कि वो 25,000 करोड़ तो वहां से एडजस्ट हो जाएंगे, और बाकी 1 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च, बाकी 25,000 करोड़ आपको जेब। ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल, और उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से हम बाद में फिर स्टार्ट करेंगे, कि मैं आउट ऑफ टाउन रहूंगा, इसलिए माफी चाहूंगा, लेकिन समझ में आ ही रहा होगा, कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट कल शाम को 5 बजे।